दोस्तों बकरी पालन के ऊपर एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। साथ में स्वागत है गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर सुधीर सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर, अभिनंदन। धन्यवाद पवन जी। जी, आपके साथ बहुत बहुत हम लोग बकरी पालन के क्षेत्र में मजेदार बातें करते हैं, कभी कभी गंभीर मुद्दों को भी उठाते हैं। और आज कोई बहुत गंभीर मुद्दा मैं आपसे नहीं उठाऊंगा। आज थोड़ा सा मैं बकरी पर बात करूंगा। बकरी पालन में जो सबसे अहमियत होती है वो बकरी की होती है, तो आज विशेष कर हम बकरी पर ही बात करेंगे। बहुत लोग सर कमर्शियल गोट फार्मिंग शुरू करते हैं, कोई 10 बकरी से शुरू करता है, कोई 20 से, कोई 100 से, और हम तो देख रहे हैं सर 500-1000 से भी शुरू करने वाले लोग इस फील्ड में आ रहे हैं। और बकरी पालन में जब भी सुधीर सर बात करते हैं तो ये खास करके अपने अपने इलाके के देसी बकरियों के बारे में बात करते हैं। तो आज मैं उसी देसी बकरी पर ही बात करना चाहूँगा कि सर ये जो आप ब्लैक बंगाल, अगर बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, तो ब्लैक बंगाल काफ़ी पॉपुलर बकरी है। तो एक बकरी जो ब्लैक बंगाल की होती है, अगर अच्छी बकरी की बात की जाए तो इसका जो लाइफ साइकिल होता है कमर्शियल फार्मिंग में, एक बकरी कितना दूर तक आपका साथ देती है, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन आप उससे कमाते हैं। तो आज थोड़ा सा उस पर आप विशेष ध्यान दें कि अगले को पता चले कि भाई एक बकरी से आप कितना कमा सकते हैं। अच्छा, एक बकरी से कितना कमा सकते हैं? जी अच्छी बात। ये तो जस्ट वही क्वेश्चन हो गया जी कि कोई व्यक्ति जन्म लिया जी, तो पूरी जिंदगी में वो कितना कमा सकता बिल्कुल है। बिल्कुल। एक बकरी का जो लाइफ है वो बताएं, और उस पूरे लाइफ में बकरी आपको कितने पैसे देकर जा सकती है। हाँ, तो वही तो बात हुआ। जी जी तो देखिए, कमर्शियल फार्मिंग में बकरी 8 साल 9 साल तक उससे बच्चा लेना लाभदायक होता है। जी, 8 से 9 साल। 8 से 9 साल की उम्र तक। हम्म, तो यदि ब्लैक बंगाल की यदि बकरी है, या आपके यहाँ जो भी नाम देते हैं, ठीक ना, तो ये 8 साल 9 साल में आपको हर एक साल में 2 बार बच्चा आपको देगी। हम्म, और अच्छा बकरी की हम बात करेंगे ना, कि खराब बकरी खराब बकरी खराब बकरी जी बात जी, नहीं वो कर वो रहे हैं। माइनस कर दिया जाए। हाँ, सब चीज ठीक रहे तो। हाँ, सब कुछ ठीक रहा, आपका मैनेजमेंट भी सही रहा, जी। बकरी भी अच्छी क्वालिटी के है, दुधारू है, जी, तब। अच्छा, उसमें सर ये जो 8-9 साल वाली आपने बात बोली, तो ठीक है, आपने तो ब्लैक बंगाल का बात बोला, लेकिन जैसे कि और भी जो ब्रीड हैं, क्या उनकी भी उम्र वही लमसम रहती है 8-9 साल? जैसे कि हम बर्बरी की बात कर लें, हाँ, सिरोही की बात कर हाँ, लें, 8 साल 9 साल के बाद उसको बूढ़ा बूढ़ी मान लिया जाता है। लगभग उनकी भी यही उम्र है। हाँ, सबका सबका वही चीज़ है, अच्छा, उम्र। जो 8 साल, मेन 9 प्रोडक्शन साल, वाला जो हाँ, टाइम आपने बताया, बहुत होगा, आपका खान पीन अच्छा रहा, मैनेजमेंट अच्छा रहा, तो 10 साल तक, लेकिन एवरेज हम लोग 8 साल 9 साल तक फिर भी एक बकरी 10 साल तक खिंचा सकती है। हाँ, अच्छा खान पान रहा, मैनेजमेंट अच्छा रहा, तो क्या क्यों नहीं? बात है। तो देसी बकरी जो है साल भर में 2 बयान आपको बच्चा दे देती है। और यहाँ की जो ब्लैक बंगाल बकरी है, एवरेज 2 भी 3 भी 4 भी, लेकिन हम 3 का बताते हैं। चूंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देने वाली बकरी यही है बच्चों की। जी, धरती पर अगर कोई ब्रीड है तो ब्लैक बंगाल ही है। बच्चा- बाकी जितने भी सर बकरी होंगे वो इससे कम ही रहेगी। जितना सबसे ज्यादा बच्चा देने वाला कम समय में कोई ब्रीड है तो है ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल जी। अब व्यापारी तो दूसरा ब्रीड भले ही प्रचार कर लें, लेकिन किसान बंधु आप सर्वे करके देख लीजिएगा। जी जी और इसीलिए हमेशा हम बोलते हैं कि बकरी पालन के फील्ड में आप उतरना चाहते हैं तो सर्वे धरातल पर करिए, यूट्यूब से सर्वे ना कीजिए, और ना ही यूट्यूब का वीडियो देखकर बकरी पालन शुरू कीजिए। इसलिए हम बोलते हैं, जी। क्योंकि व्यापारी लोग तो बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे। कोई सिरोही का व्यापारी हो, सिरोही के बारे में बढ़ा के बोलेगा, बर्बरी वाला बर्बरी के बारे में बढ़ा के बोलेगा। इसलिए धरातल पर सर्वे कीजिए जी। कि कौन ज़्यादा बच्चा दे रही है। इसलिए ब्लैक बंगाल 12-13 महीने में 2 बार बच्चे देगी। 13 महीने 12 महीने के अंदर 12 ये महीने बोला में ना, दे देगी। हाँ, 2 बार। तो 6 बच्चा आया। हम्म, जब 6 बच्चा आया एक साल में, 6 ना माने सर, 5 ही माने। अच्छा चलिए 5 ही मान लीजिए, जी। और अच्छा क्वालिटी का भी बकरी है, अच्छा क्वालिटी की बकरी, तो एवरेज उसका रेट 5,000 5,500 6,000 मिल जाती है। और यदि वही बकरी बिक जाती है, यदि वही बकरी आपकी स्टॉल फीड पर है, वैक्सीनेटेड है, और क्रॉस ब्रीडिंग का आप सहारा ले रहे हैं, तो और महंगी बिकती है। 7,000 में बिकती है, 8,000 में बिकती है, क्योंकि स्टॉल फीड वाली बकरी जल्दी मिलती नहीं है, डिमांड उसका काफ़ी ज़्यादा है और सप्लाई कम है, इस वजह से उसका रेट ज़्यादा रहता है। तो आप मार्केटिंग किस रूप में कर रहे हैं, आपकी इनकम उसी तरह होगा। तो ऐसे सिंपल वे में ही बेचिएगा तो 5,000 6,000 में बिक जाएगा, लेकिन स्टॉल फीड पर कन्वर्ट कर दे रहे हैं
प्योर वैक्सीनेटेड कर दे रहे हैं तो और महंगा है बिकेगा। तो एवरेज क्यों नहीं हम लोग एक बकरी का कीमत 6,000-7,000 रुपये रख लें? 7,000 जी रख लिया जाए एवरेज। जी। हालांकि कुछ महंगा भी हो सकता है, कुछ क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एवरेज हम 6,000-7,000 रुपये रखते हैं। तो साल भर में यदि 6 बच्चा आया साल भर में, हालांकि पहला बार में रहेगा कि उसको बड़ा होने में टाइम लगेगा, लेकिन हम एवरेज बोल रहे हैं कि मान के चलिए बड़ा। कभी 2 या कभी 3 हाँ, 5 तो चलिए साल भर में आप 5 को बेचे, खांसी कुछ रहेगा, कुछ पठिया भी रहेगी। यदि एवरेज 7,000 के हिसाब से आप बेच लिए, जितना मार्केटिंग बता रहे हैं वैक्सीनेटेड करके स्टॉल पर करके सब, तो कितना आ गया? 35,000 आराम से आया ना। यदि आपकी बकरी प्योर ग्रेजिंग पर है, प्योर ग्रेजिंग 100% चराई पर, तो खर्चा तो जीरो, खर्चा जीरो। लेकिन फिर भी 5,000 रुपये उसमें माइनस कर दीजिए। मान लीजिए फिर भी 30,000 रुपया रहा जी, रहा कि नहीं रहा जी। यदि आप स्टॉल फीड पर पालन कर रहे हैं तो 50%, चलिए 58% मान लेते हैं। हालांकि ज़्यादा हरा चारा खिलाएगा तो खर्चा कम गिरेगा जी, लेकिन एवरेज 50% ही है। एवरेज तो कम से कम 15,000 रुपया आया जी। तो एक बकरी पर सालाना 15,000, लेकिन डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर। इन्हें के वीडियो में सुन लिया, नॉलेज कुछ है ही नहीं, आज बजा के बकरी फार्म खोल दिया, बकरियाँ मर गई तो कमाई होगा जीरो। क्योंकि जहाँ हाई गेन होता है वहाँ हाई रिस्क भी होता है। हाँ, तो बकरी पालन हाई गेन तो हाई रिस्क भी है। जी, सबसे बड़ा चैलेंज बचाना ही है। पैसा तो बहुत है, लेकिन आप फेल करते हैं उसको बचाने में, सरवाइव कराने में। हाँ जी। तो इसलिए जो आप क्वेश्चन पूछे कि एक बकरी कितना कमा के देगी साल भर में, तो बच गई तो कमाई होगा, मर गई तो जीरो। जी, इसलिए बचाने का भी हुनर सीखिए। जी। और यदि बकरी पालन से कमाना चाहते हैं, यदि आप गरीब हैं तो एक बकरी सिर्फ न रखिए, कम से कम 2-3 बकरी रख लीजिए। क्योंकि एक बकरी में पूंजी लगा संयोग से मर गई तो वो चला जाएगा। 2 रखिए, एगो मरी उस बचेगा तो आपका इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और अभी तो सर जैसे कि 1 साल के आपने बताया, और इस कदर अब उसके बच्चों से बच्चे होंगे। हाँ, उसके तो भी बच्चे जोड़ते जाइए होगा। यदि कोई व्यक्ति सपोज कीजिए बाहर में लेबर मजदूरी कर रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, जहाँ भी कर रहे हैं, कुछ पैसा बचाकर घर पर 1 बकरी दे दें, 2 बकरी दे दें, और अपने घर वाले को बोल दें कि इससे जो भी इनकम हो इसको खाना नहीं, जो हम मेहनत करके पैसा भेजेंगे वो खाना, बकरी के इनकम को खाना नहीं, बैंक में जमा करते जाओ। यदि वो बैंक में जमा होते जाएगा तो मान लीजिए कि यदि हर एक साल 15,000 छोड़िए 10,000 रुपये जमा हो रहा है हर एक साल, बकरी की संख्या फिर बढ़ा, चराई पर है तो वही बच्चा देगी, वही बच्चा देगी। इस तरह से जोड़िएगा तो हो सकता है कि 15 साल बाद आपको एक मोटा अमाउंट, बहुत मोटा अमाउंट मिल जाए, आप उसको कहीं अच्छा जगह यूज कर सकिएगा। बशर्ते कि आप समय समय पर डिवॉर्मिंग कराते रहिए, समय समय पर वैक्सीनेशन कराते रहिए, प्राथमिक चिकित्सा भी आना जरूरी है। नहीं आएगा उसमें भी आपकी बकरी मरेगी। जैसे कि एग्जाम्पल ग्रुप में एक चीज़ हम बताना चाह रहे हैं, अभी ठंड का मौसम चल रहा है, कभी कभी होता क्या है, ठंड लगने पर भी बकरी को या बकरी के बच्चा को दस्त होना शुरू हो जाता है। लेकिन टेम्परेचर चेक कीजिएगा, नॉर्मल टेम्परेचर आएगा। अब आप दे रहे हैं दस्त रोकने की दवा, जो कि सच्चाई बात है, गांव के जो अनुभवी महिलाएं हैं, बच्चा को आग जलाकर सेक साक कर देती है, उससे भी दस्त रुक जाता है। तो ये सब हुनर भी हल्का हल्का आना चाहिए, यदि आप ट्रेनिंग नहीं लिए हैं तो। बिल्कुल। हाँ, आज भी मेरे पास काफ़ी मैसेज आता है कि सर देखिए ना कि तुम दवाई खिला रहे हैं तो नहीं रुक रहा है, लेकिन सेक साक कर देखो ना, क्योंकि ठंडा लगा हुआ है, हल्का एकदम सेकने से भी ठीक हो जाता है। व्यूअर लोग, आप लोग सब बताइए, गांव में कभी ऐसा हुआ है कि नहीं? बिल्कुल। तो अनुभव भी जरूरी है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ट्रेनिंग लेकर कीजिए। अब जो 1-2 बकरी पालेंगे, 3 बकरी तो ट्रेनिंग लेने जाएंगे नहीं, तो सरकारी कमर्शियल स्केल पे हम बात करें, नहीं, 1-2 बकरी भी पालें तो सरकारी संस्थान से आप ट्रेनिंग कर लें, वहाँ निःशुल्क होता है जी, वहाँ पैसा नहीं लगता है, पैसा नहीं लगता है, पैसा लगेगा जी। बकरी को दस्त हो रहा है तो घरेलू उपाय में आप चाय पत्ती खिला के उसको रोकिए। इतना तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि हम तत्काल में क्या कर सकते हैं। जी, तो यानी कि सर एक बकरी को अगर ठीक से देखभाल करते हैं आपके अनुसार से, अगर वो बढ़िया कर गई तो 50 बच्चे तो अपने जीवन में देके जाएगी। 9 साल मानिए ना, तो 1 साल में 6 तो 6 का 54, हाँ आराम से दे देगी। हाँ, अब डिपेंड करता है आपके हुनर पर, उसको आप कितना बचा पाते हैं 50 में, कितना बचा लेते हैं, हुनर के ऊपर है। अच्छा, बच्चे देने की क्षमता ब्लैक बंगाल में तो हमने देखा है सर 5-5 तक
भले कुछ लोगों को वो ऑकवर्ड लगेगा सुन के, लेकिन पाँच ऐसा भी हुआ है कि 5 बच्चे भी मिला है। छः हम देखे हुए हैं। तो ये जो बच्चे देने की प्रवृत्ति है ब्लैक बंगाल में, ये समय के साथ बढ़ता है। हाँ, पहला काउंटिंग जो होता है, जैसे एक बार में पहला लोग बयान में बोलते हैं कि 2 से अधिक नहीं होता है, पहला बयान में 90% बकरी 2 ही होती है, नहीं, सिंगल बच्चा ही देती है। जो सिंगल देती है। हाँ, जब उसका उम्र 1-2 साल और ज़्यादा हो जाता है तब फिर वो 2 बच्चा 3 बच्चा देने लगती है। लेकिन पहला बयान में कोई ही बकरी का चांस ज़्यादा एक ही बच्चा का रहता है। तो लेकिन उसको बेचते नहीं, हम तो बोलते हैं सेविंग कीजिए। यदि आप गरीब हैं, आप कमर्शियल स्तर पर करना चाह रहे हैं तो फिर पूछना ही नहीं है, सब कुछ मार्केटिंग के और ऊपर भाई है। सोचिए कि 50 बच्चे, फिर उसके बच्चे के बच्चे, मतलब अनगिनत पवन काउंटिंग जी, आप कर नहीं सकते। पवन जी, यही कारण है कि इस चीज को समझते हुए लोग बकरी पालन में आ रहे हैं। जी आ रहे हैं, लेकिन फिर एक शब्द जोड़ रहे हैं, यूट्यूब देखकर बकरी पालन नहीं कीजिए, नॉलेज लेकर कीजिए, सर्वे करके कीजिए, क्योंकि सिर्फ सपना नहीं देखिए, यदि हुनर नहीं रहेगा तो पूंजी भी डूबता है। जी तो सीख कर कीजिए, आपको जहाँ से अच्छा लगे ट्रेनिंग लेकर कीजिए, जहाँ से अच्छा लगे। सिर्फ ये ध्यान दीजिएगा कि आपको बैक सपोर्ट कहाँ से अच्छा मिलेगा, और ट्रेनर जो भी हैं उनका एनिमल सेक्टर में क्या पढ़ाई है, क्या अनुभव है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि कोई भी क्या कहा जाए, जी आ जा रहे हैं दौड़ने जी, के, वो तो सही बात है। तो अधछेड़ा ज्ञान लेकर के भी लोग जो है दूसरे को ही बकरी पालन सिखा रहे हैं। लेकिन चलिए सर, ये बताएं सर कि जो बकरी बूढ़ी हो गई, अब सारे मतलब वो काम की रही नहीं, उसका अंतिम होता क्या है सर? वो कटिंग में चला जाता है? देखिए, बूढ़ी हो गई तो कटिंग में कटर लोग लेके काट देता है। लेकिन आप चूंकि मीडिया में पूछ रहे हैं तो मीडिया में तो हम नियम बताएंगे। जी, क्या वही मैं जानना चाहता हूँ। कहीं भी कटिंग में कोई भी बकरा या खस्सी या बकरी जाता है तो पहले डॉक्टर से उसका मेडिकल चेकअप करवाना होता है। अच्छा। उसका मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा तभी कोई कटर उसको काट सकता है। तो ये फॉलो कहाँ होता है सर? तो ये हमारा दोस्त थोड़े नहीं है। चौक चौराहे पे पता चल रहा है हजारों आज तो कटते हैं। जी ये हम पब्लिक की गलती है ना। जब खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं कि जो काट रहे हैं उसका मेडिकल सर्टिफिकेट है, नहीं तो न खरीदिए। आज जिसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है उसके यहाँ से खरीदिए, भले ही आपसे किलो पर 100 रुपये महंगा दे, उसे खरीदिए। लेकिन चूंकि आप मीडिया में पूछ रहे हैं तो हम तो नियम बताएंगे। जी। तो यदि आपकी बूढ़ी बकरी ही है और कटर को लग रहा है कि हम डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो सही हो जाएगा, तो वो समझे जाकर अपना करेगा, कटवाएगा। हाँ, जाते जाते भी पैसा देके जाएगी। हाँ, जाएगी। तो बहुत सारा नियम, यदि नियम से चलिएगा तो नियम होता है। जी। और जैसे कि हम ही बोलते हैं कि वैक्सीन जब भी दिलवाना है तो या तो डॉक्टर से दीजिए, या जो अथोराइज वैक्सीनेटर हैं, एनिमल हेल्थ वर्कर हैं जैसे हम हैं, इनसे दिलवाइए, बोलते हैं ना। लेकिन आजकल के देखिएगा यूट्यूब पर जो किसानों हो आकर दिखावे लगता है कि हम वैक्सीन देते हैं, लेकिन कानूनी रूप से वो गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए। तभी ये हो रही है सर, जो आज ये घमासान मची हुई है आज के डेट में, और लोग फेल भी हो रहे हैं बहुत सारे। उसके पीछे कारण है क्योंकि सिस्टम से लोग चलते नहीं हैं, और यूट्यूब की वीडियो देख देख के बहुत सारे मतलब लोग जो है इतने ज़्यादा भ्रम में पड़ गए हैं कि उनके पास अच्छा इन्फॉर्मेशन, जो ट्रू इन्फॉर्मेशन है, पहुंच नहीं पाती है। लेकिन सबका सार यही है, सबका संक्षेप यही है कि जब भी बकरी पालन आप शुरू करें, बिना जानकारी के, बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के, आप ट्रेनिंग कहीं से भी लें, यूट्यूब की ट्रेनिंग पर डिपेंडेंट मत रहें। आप किसी अच्छे संस्थान से ले लें, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, तो आप कहीं से भी ले, लेकिन वहाँ से ले जहाँ से आपको वाकई स्किल डिलीवर किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। और यूट्यूब को वीडियो देखकर जोश में ना आए, सर्वे जरूर करें एक फील्ड में, जी, तब आए। तो बार बार सब तो बहुत ही मतलब स्क्रैच से बताते हैं कि बकरी पालन शुरू करने से पहले जो सर्वे वाली बात इन्होंने बोला कि भाई आपके यहाँ देख लेंगे किस बकरी का मार्केट है, दूध का मार्केट है, मांस का मार्केट है, या फिर वो शौकीनी का मार्केट आप बोलते हैं। बहुत तरह के फैक्टर्स होते हैं, तो वो तो प्रॉपर रूप से सर ट्रेनिंग में सारी चीज़ों को बताते ही हैं। लेकिन ये आज पता चला कि भाई अगर आप अच्छी ब्लैक बंगाल से शुरुआत करते हैं तो वो 9-10 साल तक कमा कर आप देगी, और वो पैसा आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, वो लाखों रुपए होते हैं। बिल्कुल लाखों रुपए, चूंकि उसका जो खानदान है, हम लोग भी बैठ के यहाँ पे उसका हायरार्की नहीं तैयार कर सकते कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन ये जरूर है कि वो 40 से लेके 50 बच्चे जनरेट कर सकती है अपने जीवन काल में, बशर्ते कि वो जिंदा रह गई तो। मर गई तो जीरो। अब बहुत सारे फार्म पे देखते भी हैं सर हम लोग 7-7 साल। यही कारण है कि जो गरीब व्यक्ति हैं एक बकरी से न रखें, एक बकरी रखे तो मर गई। जी, यदि बड़ा सपना देख रहे हैं तो कम से कम 2-3 बकरी रख लें।
बाहर में और कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं तो भाई आपके यहाँ तो 40-50 रहेगा, 100 रहेगा, तो कुछ मरेगा भी तो असर नहीं पड़ेगा। जी। देखिए सबके फार्म पर कुछ ना कुछ मृत्यु होता है, जी लेकिन यूट्यूब पर भांजते हैं अलग बात है। जी लेकिन किसी के यहाँ 2% मर रहा है, 4% मर रहा है, तो उसको लोग बोलते हैं कि जीरो ही है, सही। क्योंकि 2% 5% को मैंने नहीं रखता है। तो आप यदि ट्रेनिंग लेकर करते हैं, जानकारी लेकर करते हैं, जी तो जरूर कमाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सिर्फ वीडियो देख कर कीजिएगा तो फेल होइएगा, चांस ज़्यादा रहेगा। हम नहीं बोल रहे हैं फेल होइएगा, चांस ज़्यादा रहेगा, कमाई नहीं होगा, क्योंकि पालना बड़ी बात नहीं होता है, कमाना बड़ी बात होता है। सही बात है। जब कमाई नहीं होगा तो फिर किसी दूसरे चैनल पर जाकर बोलिएगा हम तो पाल रहे हैं, कमाई ना हो रहा। अरे भाई आप ना फेल कर गए। मान लीजिए कि आप ही प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, बहुत अच्छा स्कूल है, और आपके स्कूल से 4 गो बच्चा फेल हो गया, सबका नौकरी तो लगा नहीं। अब वो 4 गो, ए भाई बाबू स्कूल में ना पढ़ियो, हम तो फेल हो गए। अरे तुम ना फेल हो गया कि सब फेल हो गया, जी इस तरह से रोइएगा। सही बात तो है। रोने से अच्छा है कि ये आप बकरी जानकारी में जुटाएं। सर अपने आप में स्वरोजगार देने की बहुत बड़ी क्षमता है, और इसलिए भी ये वीडियो मैंने बनाया कि आप सोचिए कि कितनी मतलब ये बड़ी चीज़ है कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, बशर्ते उसका सिस्टम है, उसके अनुसार आपको उसके गाइडलाइन के अनुसार चलना पड़ेगा, तब जा कर के आपका जो सोचा हुआ पूरा होगा। और सुधीर सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे ऐसे जानकारी जो है हमेशा इस चैनल पर आकर के आपको अवगत कराते रहते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द फिर सुधीर सर के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।